नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चुनाव कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है, लेकिन 6 मार्च को विधायकों का जो प्रदर्शन वो शक्ति प्रदर्शन। तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि अगर यही हाल रहा पार्टी का तो हरियाणा में कहीं ना कहीं जो अभी मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष की मजबूत स्थिति में है, वो भी कहीं ना कहीं रहना। पल पल बदलती हवाओं के साथ हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में मजबूती के साथ आई है, तो वही कांग्रेस पार्टी लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से अभी तक तय नहीं हुआ है नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में 6 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बड़ी बैठक से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में विधायकों के साथ वो शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन इस आधार पर क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कई सवाल कांग्रेस पार्टी में खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कुमारी सैलजा का दावा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष जो 2019 में मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज थे, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहे जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी से जो ऑफर आया है और यही कारण है कि निकाय चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लापरवाह नजर आए, ढीले नजर आए, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ऐसे में दिल्ली में बड़ी बैठक से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या वाकई विधायकों के साथ एक बड़ा खेल कांग्रेस पार्टी के साथ कर सकते हैं? क्या बीजेपी के ऑफर को स्वीकारते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आएंगे? तमाम सवाल बन जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव तो ये तक कह देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब ऐसे में निकाय चुनाव हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम तो MP MLA का चुनाव लड़ते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, ये छोटे मोटे चुनाव में हम नहीं उतरते हैं। क्या उन्होंने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा का चुनाव हारी है वो भी इनकी ही लापरवाही से हारी है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आया है, अपने आप में दर्शाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव को लेकर कितना ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीती जिताई जो मैच थी उसको हार बैठी, ऐसे में कहीं ना कहीं इसका जो ठीकरा है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा गया, क्योंकि संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी इनकी थी और पूरे चुनाव की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही संभाल रहे थे। लेकिन आखिर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर में बाजी मार लेती है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए, हरियाणा के चुनाव बीत गए, दिल्ली के चुनाव बीत गए, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया, लेकिन अभी भी जिस तरीके से कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अब सोचने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी है वो निकाय चुनाव को भी इतना ज्यादा सीरियस लेती है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है, तो वही कांग्रेस पार्टी जो सत्ता से कहीं ना कहीं बाहर है, इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कि हम छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से वो चुनाव में उतरे थे। जाहिर सी बात है कि अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चुनाव कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है, लेकिन 6 मार्च को विधायकों का जो प्रदर्शन वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या। देखिए, 6 मार्च को दिल्ली में बैठक बुलाई जा रही है और जो ये बैठक बुलाई जा रही है ये कांग्रेस पार्टी के प्रभारी BK हरिप्रसाद द्वारा बुलाई जा रही है और इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं और इस बैठक में तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो है, लेकिन इसके अलावा गीता बुक्कल का नाम भी है, चंदन मोहन जो कुमारी सैलजा के करीबी विधायक माने जाते हैं उनका नाम भी है। ऐसे में कुमारी सैलजा चाहती हैं कि उनके करीबी विधायक को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के जो विधायक हैं, उनके जो समर्थक विधायक हैं,
वो दावा कर रहे हैं कि हुड्डा को दोबारा से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच देखा जाए तो बीजेपी हुड्डा को बड़ा ऑफर दे देती है कि आप बीजेपी में आ जाइए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे या फिर नहीं? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रुख रहा है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके इस रवैये से भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो शायद ही भारतीय जनता पार्टी में मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी बड़े नेताओं को दरकिनार करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई अभी भी देखी जा रही है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन अनिल विज लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री होगी और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी, ये मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं लगता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है और जिस तरीके से कह सकते हैं कि उनको मुख्यमंत्री तक बनाया, ऐसे में उनका पलटना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर सकता है। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने से बचते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए कह सकते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके बेटे भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल फैसला होगा। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आने वाले समय में मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकते, ये दावा आप कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो किरण चौधरी ये तक कहती हैं कि ये जो बाप बेटे की जोड़ी है ये कांग्रेस पार्टी को खा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीती जिताई बाजी को हार जाती है। किरण चौधरी का ये कहना कि पार्टी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अलग थलग हो गई है। राहुल गांधी के जरिए भी फटकार लगाई गई थी जब चुनाव हार जाती है, और जब कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट देखने को मिला था। क्या ये गुटबाजियां खत्म होंगी? क्या कुमारी सैलजा का जो रुख अभी भी देखने को मिल रहा है, क्या ये रुख को लेकर कुमारी सैलजा को फटकार लगेगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में राहुल गांधी का बयान सामने आ सकता है, क्या लगता है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो हार का कारण बताया जा रहा है वो यही है कि जिस तरीके से कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये तीनों ही नेता अलग थलग नजर आए। कुमारी सैलजा ने तो चुनाव प्रचार में जाने से इनकार कर दिया, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का भरे मंच से हाथ मिलवाने की कोशिश जरूर की, लेकिन दिल मिला ये काफी ज्यादा कह सकते हैं कि अहम सवाल है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि अगर यही हाल रहा पार्टी का तो हरियाणा में कहीं ना कहीं जो अभी मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष की मजबूत स्थिति में है, वो भी कहीं ना कहीं रहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी दावा करती हुई नजर आई थी कि दिल मिले ना मिले दल मिलने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दलों को जोड़ने में तो कामयाब नजर आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बढ़ती गुटबाजियों के आधार पर देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हुई। हरियाणा में चुनाव हारी, दिल्ली में चुनाव हारी, महाराष्ट्र में चुनाव हारी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है तो एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम, रावदान सिंह का नाम सामने आ रहा है। रावदान सिंह को लेकर भी चर्चाएं हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि निकाय चुनाव में मानेसर, गुरुग्राम सीटों पर कई वार्ड पर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए उम्मीदवार नहीं उतारे गए, यानी कि खुद हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आए। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यूं ही बर्दाश्त करती रहेगी या फिर 6 मार्च को बड़ा फैसला होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ फैसला आएगा? और अगर फैसला सामने आएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी से बगावत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ सकते हैं, या फिर नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप दी जाएगी? तो क्या भारतीय जनता पार्टी को खतरा सता सकता है, क्योंकि अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े चेहरे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग देने से इनकार कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले ही देखा जाए तो अनिल विज कई खामियों को उजागर कर देते हैं और राव इंद्रजीत अपने समर्थकों के साथ नाराजगी जाहिर करते हैं। अब देखना होगा कि हरियाणा की राजनीति में
कांग्रेस क्या करने वाली है और क्या भारतीय जनता पार्टी के ऑफर पर बड़ा फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।